गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा VB.NET में है वो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन VB.NET। तो देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि कंस्ट्रक्टर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक अगर इनिशियलाइजेशन करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर जिस जो हमारे पास होते हैं VB.NET में, जैसे हम अलग C++ जावा की बात करें तो वहाँ क्लास के नेम के समान बनते हैं, बट ऐसा इसमें नहीं होता। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए देखो जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो सब कीवर्ड, और सबके साथ जो कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, न्यू कीवर्ड। तो आपने देखा होगा जब हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे यूज़ करते हैं dim डॉट एसक्यूएल कमांड डॉट ओएलईडीबी, तो आपने देखा होगा न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। हमने आपको बताया था कि न्यू कीवर्ड का हम आगे यूज़ बताएंगे कि आगे न्यू कीवर्ड क्यों यूज़ किया। तो न्यू यहाँ पे हमारा किसका काम करता है, कंस्ट्रक्टर का काम करता है। किसका काम करता है, कंस्ट्रक्टर। तो सब कीवर्ड के साथ डिफाइन होता है और उसके साथ जो कीवर्ड यूज होता है वो कौन सा कीवर्ड यूज होता है, न्यू कीवर्ड यूज होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, यानी कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कीवर्ड यूज करते हैं, सब यूज करते हैं। तो हमने आपको बताया था, अगर पिछली क्लासेस में याद हो, कि स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शंस, सॉरी फंक्शंस एंड प्रोसीजर। तो फंक्शंस क्या होते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, जबकि प्रोसीजर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। कंस्ट्रक्टर आपके देखिए कब कॉल होते हैं, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्लियर। कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं, कैन बी प्राइवेट, इसको आप प्राइवेट भी बना सकते हैं अगर आवश्यक है तो। क्लियर। क्लियर। अब देखिए डिस्ट्रक्टर क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो मेमोरी यूज की जा रही है उस मेमोरी को अगर हमें फ्री कराना है तो फ्री कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए जो हमारे पास VB.NET में है, इसमें हम फाइनलाइज कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, फाइनलाइज। डिस्ट्रक्टर आपका कब कॉल होते हैं, जैसे कंपाइलर क्रिएट्स द डिफॉल्ट फाइनलाइज मेथड। ये हमारे पास जो मेथड है वो कैसा मेथड है, फाइनलाइज मेथड। कैन नेवर बी प्राइवेट, इसको आप प्राइवेट नहीं बना सकते। बाय डिफॉल्ट ये कैसा होगा, पब्लिक होगा। कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट रिलीज मेमोरी, ये ऑटोमेटिक आपका कॉल होगा, इसको आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। अब देखिए इसको हम यूज कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग में कैसे बनाते हैं, कैसे इस पर कॉल करते हैं। तो अपन VB.NET को ओपन करते हैं। VB.NET ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट ले रखे हैं। अपन को एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ से इस प्रोजेक्ट सोल्यूशन को क्लोज किया। ठीक है। व्यू में जाने के बाद अपन ने यहाँ से स्टार्ट पेज। अब अपन नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू। तो न्यू अपन ले लिया यहाँ से और यहाँ पर हमने डाल दिया प्रोग्राम ऑब्जेक्ट एंड क्लास, इसको हमने क्रिएट किया। ओके। ठीक है, ये अपन ने एक फॉर्म लिया। तो सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एक क्लास ऐड कराते हैं। क्या कराते हैं, यहाँ से क्लास, क्लास न्यू, और यहाँ से हमने लिया क्लास। ठीक है। क्लास का नाम हमने जिसे रखा है यहाँ से एम्प्लॉय, क्या नाम रखा है इसका, एम्प्लॉय, या जो भी आप रखना है। स्टूडेंट ले लीजिए, हमने लिया यहाँ से स्टूडेंट। क्लास का नाम हमने स्टूडेंट ऐड कराया, क्लास हमारी ऐड हो गई। यहाँ पे सपोज दैट हमने मेंबर ले लिए, क्या ले लिए, मेंबर। तो प्राइवेट रोल नंबर एज इंटीजर, प्राइवेट नेम एज स्ट्रिंग, ये हमारे डेटा मेंबर हो गए। पिछली क्लासेस में बताया था कि क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स एंड इवेंट्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर, नेम, और उसके बाद हमने मेथड बनाया पब्लिक वाइड पब्लिक। ठीक है, पब्लिक हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, पब्लिक सब, और एक कीवर्ड लगाया न्यू। न्यू कीवर्ड लगाने के बाद हमने यहाँ पे
रोल नंबर इक्वल टू क्या दे दिया 0, नेम इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया एम्प्टी स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेथड हमारा बन गया। एक मेथड हमने यहाँ पे बनाया पब्लिक वाइड सब गेट डेटा, क्या नाम दे दिया हमने सब गेट डेटा। इसके अंदर हमने पास कर दिया आर एज इंटीगर कॉमा एन एज स्ट्रिंग। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया रोल नंबर इक्वल टू आर, नेम इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ से एन। ठीक, वैल्यू को हमने यहाँ से प्रिंट कराया तो पब्लिक वाइड सब शो, किस नाम से शो डेटा नाम से। मैसेज बॉक्स में वैल्यू को हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया। ठीक है, मैसेज बॉक्स में वैल्यू को हमने यहाँ से प्रिंट करा लिया और यहाँ पर हमने जैसे दे दिया सपोज रोल नंबर और %, हमने किसको प्रिंट करा लिया रोल नंबर, %, न्यू लाइन के लिए BBCLF और फिर हमने % लगाया और यहाँ पे दिया नेम और यहाँ पे %, हमने किसको प्रिंट करा दिया। ये हमारे मेथड बनाने। क्लियर, अब अपन मेन क्लास के अंदर आए, अपने फॉर्म के अंदर। फॉर्म पे अपन ने क्या किया एक बटन रखी, क्या रखी अपन ने एक बटन रखी। यहाँ पे बटन का नाम इससे राइट क्लिक प्रॉपर्टी में गए, इसका भी अपन यहाँ से चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ से दीजिए बोल्ड, इसका साइज दीजिए 10, कितना दीजिए 10। ठीक, इसका नाम रख दिया जैसे हमने ओके और यहाँ पे दिया इसका BTN ओके, क्या नाम है BTN ओके। क्लियर, और यहाँ से इसका फॉन्ट भी अपन ने ठीक है। उसके बाद अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जैसे हमने यहाँ पे डिम ऑब्जेक्ट बनाया OBJ एज न्यू, तो जैसे ही न्यू लगाया तो क्या कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम क्या हमारे पास स्टूडेंट, ये आ गया। अगर हम अभी यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे और हम यहाँ पे करते हैं OBJ डॉट शो डेटा, ये देखिए मेथड आ गया हमारा OBJ डॉट शो। तो अगर अभी हम कोई मेथड नहीं पास किया तो हमारा इसमें कंस्ट्रक्टर में वैल्यू 0 और इसका क्या दिया एम्प्टी, तो यही दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए। क्लियर, यही दोनों वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रिंट होके आनी चाहिए। देखिए फॉर्म एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा। आप लोग काम करिए, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताया भी करिए कि हाँ सर हमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप काम करते रहेंगे तो हमको पता भी चलता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और MSc वाले स्टूडेंट्स BCom दोनों स्टूडेंट्स को आपको काम करना। ये देखिए ये 0 हमारे पास आ गया। अगर हमें यहाँ पे मेथड कॉल करना, क्या करना मेथड कॉल करना, तो मेथड कॉल करने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेथड जैसे ही कॉल किया अपन ने तो यहाँ पे कह दिया OBJ डॉट गेट डेटा और यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी 12 1 और डबल कोट में जैसे दिया। और अगर अब हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1 और विश। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको रन कराया। क्लियर, अब ये हमारा क्या कहलाता है कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्लियर, अगर हम किसी क्लास के अंदर यानी इस क्लास के अंदर अगर हम एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, तो जब एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिया पब्लिक सब और यहाँ पर हमने कर दिया न्यू, क्या कर दिया न्यू आर एज इंटीगर NH स्ट्रिंग ये अपन ने कर दिया यहाँ। क्लियर, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया
रोल नंबर इक्वल टू आर, रोल नंबर इक्वल टू आर, और यहाँ पे दे दिया नेम इक्वल टू एन। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? पैरामीटराइज। जब किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर पास कर देते हैं तो हमारा वो क्या बन जाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जब किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा पैरामीटराइज और ये हमारा डिफॉल्ट। पर जब किसी क्लास के अंदर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अगर यूज करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये हमने यहाँ से क्या कर दिया? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यहाँ से कर दिया। अब इसको देखिए कॉल करते हैं इसी इवेंट्स पे। तो ये देखिए पहला कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक बटन और रखते हैं। क्या करते हैं? एक बटन और रखते हैं। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी, और इसका नाम दे दिया जैसे ओवरलोडिंग। क्या नाम दे दिया? ओवरलोड। ठीक है, और यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हमने अगेन क्लास का ऑब्जेक्ट लिया डिम obj1 एज न्यू स्टूडेंट, तो अभी हमने देखिए यहाँ पे अगर करते हैं obj1 डॉट शो, क्या करते हैं? डॉट शो डेटा, डॉट शो, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमारा? कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट, क्योंकि हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं की। अगर हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा के कोई आर्गुमेंट पास कर देते, जैसे हमने पास कर दिया 2 और डबल कोट में दे दिया सीता, क्या नाम है? सीता। अगर अब इसको अगर हम रन कराते हैं तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो जब किसी क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर अगर हम यूज कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए अगर हमें यहीं पे डिस्ट्रक्टर बनाना है, क्या बनाना है? डिस्ट्रक्टर बनाना। तो डिस्ट्रक्टर अपन कैसे बनाते हैं? डिस्ट्रक्टर हमने आपको पहले ही बता दिया कि डिस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है तो उसको फाइनलाइज करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। डिस्ट्रक्टर बस आपको क्या करना? क्लास के बाहर, इस क्लास के अंदर जाना, और सबसे लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है प्रोटेक्टेड। क्या लिखना है? प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड के बाद लिखना है ओवरराइड्स। ये देखिए कीवर्ड्स मिलेगा। और हमने आपको पहले बताया सब बना बनाया मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड है। कौन सा? फाइनलाइज। फाइनलाइज, ये देखिए आपका यहाँ पे आ बस। ये अब आप ये काम क्या करेगा? ऑटोमेटिक सारी मेमोरी, जो मेमोरी आपने इनिशियलाइज की होगी, और ये आपका कब कॉल होता है? जब किसी प्रोग्राम को आप टर्मिनेट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये आपका कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? जब किसी क्लास का आप क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आपका क्या कॉल हो जाता है? कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको। जैसे हमने मान लो सपोज दैट ये न्यू ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? नेम। क्या कर दिया? नेम। अब देखिए यहाँ पे अंतर समझिए, नेम, और हमने इसी तरह यहाँ पे असाइन कर दिया रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर, नेम इक्वल टू नेम। अगर अब इसको हम कॉल करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया, तो अभी देखिए कॉल नहीं होगा। ये आपको वैल्यू कौन सी देगा? 0 0 वैल्यू दे रहा है। कौन सी वैल्यू दे रहा है? 0 0। क्यों? क्यों 0 0 वैल्यू दे रहा है? क्योंकि ये जो वेरिएबल हैं ये देखिए लोकल बनाया हमने, और ये क्लास लेवल वेरिएबल है, इनको हम किसी क्लास के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लोकल वेरिएबल, और इसके अंदर भी अगर हम सेम नाम से कॉल करेंगे तो हमेशा कौन से वेरिएबल कॉल होंगे? लोकल वाले। पर इस क्लास के बाहर जैसे ही आओगे तो उनकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0 0 वैल्यू मिलेगी। तो आप चाहते हो कि क्लास वेरिएबल को अगर कॉल करना चाहते हो तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, मी। कौन सा कीवर्ड? मी। अब यहाँ पे आपने जैसे ही मी लगा दिया तो इसका मतलब है कि आपने लगाया मी डॉट रोल नंबर, इसका मतलब है कि आप ये वाले वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। अगर आपने ये देखिए सिलेक्ट किया, इसका मतलब आप इसको कॉल कर रहे हैं। पर आपने जब इसको सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब आप इसको कॉल कर रहे हैं। देखिए सिलेक्ट करने के बाद भी बता रहा है कि कौन कौन से वेरिएबल है, देखिए। और अगर आप यहाँ पे मी नहीं लगाएंगे तो देखिए
अगर अभी सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब कौन सा वेरिएबल है, ये वाला। तो ये लोकल वाला है, तो आपकी हमेशा वैल्यू कौन सी कॉल होगी, लोकल। पर अगर आप क्लास लेवल वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, हम मी कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, मी कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो अब आप इसको रन कराइएगा, ये देखिए, अब देखिए आपका आ गया 2 और 0। तो अगर किसी क्लास के अंदर अगर आप सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं और पर आप चाहते हैं कि क्लास लेवल वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कीवर्ड है वो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, मी कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, मी कीवर्ड यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आज हमने आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बताएं। देखिए, इसी में हम एक और एप्लीकेशन का टाइप आज आपको और बताना चाहते हैं, जिससे हमने इसको सोल्यूशन को क्लोज किया। जैसे हमें कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन लेनी है, तो हमने देखिए यहाँ पे गए स्टार्ट पे जाने के बाद हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद हम यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक, और यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कंसोल। तो कंसोल एप्लीकेशन में आपको मालूम है कि हम किसी फॉर्म को डिज़ाइन नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एक विंडो मिलेगी कोड और एक मिलेगी सोर्स विंडो और एक मिलेगी आपको आउटपुट विंडो। तो जैसे हमने दे दिया प्रोग्राम कंसोल, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको प्रोग्राम देखिए ऐसे मिलेगा, है ना, सब मैन। अब यानी जो भी प्रोग्राम टाइप करना है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसमें आपको टूल बॉक्स नहीं मिलेगा। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका वही, जैसे हम 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम बना, तो हम a, b एज इंटीजर क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर। अब जैसे आपको मैसेज कोई प्रिंट कराना, तो आउटपुट विंडो पर अगर मैसेज प्रिंट कराना तो हम यूज़ करते हैं कंसोल। क्या यूज़ करते हैं, कंसोल। पहले देखिए मैसेज प्रिंट करना बता दें, कमेंट देने का वही तरीका। जैसे आप मैसेज प्रिंट करना चाहते तो आप यूज़ करते हैं कंसोल डॉट राइट। देखिए राइट और राइट लाइन में अंतर क्या है, राइट लाइन क्या करता है, मैसेज प्रिंट करने के बाद कर्सर को नई लाइन पे ले आता है, और राइट आपका कर्सर उसी लाइन पे रखता है। जैसे सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज। अगर आप इसको अभी रन कराएंगे तो देखिए आपका रन होगा प्रोग्राम, पर आउटपुट आपको विंडो नहीं दिखा रहा। तो आउटपुट विंडो को रोकने के लिए हम यूज करते हैं कंसोल डॉट रीड की। क्या यूज करते हैं, रीड की। तो ये अब आउटपुट विंडो के यहाँ पे देखिए रोक के रखें, ठीक है। इस टाइप से इसको हम बनाते हैं। तो जैसे 2 नंबर को सम करने का अगर आपको प्रोग्राम बनाना तो कैसे बनाएंगे, जैसे आपने दे दिया कंसोल और यहाँ पे दे दिया आपने एंटर द वैल्यू। क्या दे दिया, एंटर द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, FIRST फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और किस में इनपुट कराना है, ए में। तो वैल्यू इनपुट कराने के लिए यूज करते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। क्या यूज करते हैं, रीड लाइन। पर इसको हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा सी इंट में, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको क्या बताया था, सी इंट यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, सी इंट। इसी तरह दूसरा अगर हमें लेना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे आप दे देंगे जैसे एंटर द सेकेंड वैल्यू। क्या दे देंगे, एंटर द सेकेंड वैल्यू, और यहाँ पे देंगे v इक्वल टू सी इंट लगा लेंगे। अगेन यहाँ पे देंगे कंसोल डॉट रीड। क्या दे देंगे, रीड लाइन। बट अगर हमें हम रिजल्ट चाहिए तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल और चाहिए होगा c, और हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, c इक्वल टू a प्लस b। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, कंसोल डॉट क्या यूज करेंगे, राइट लाइन, सम इक्वल टू क्या देंगे, सम इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे, और कर्ली ब्रैकेट में इंडेक्स पास करते हैं। जैसे 0 इंडेक्स पे वैल्यू प्रिंट कराएं तो 0, और यहाँ पे देंगे कॉमा c। अब आप इसको रन करा लीजिए, आ गया एंटर द फर्स्ट वैल्यू, आपने डाला 12, आपने डाला। तो कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे C++ वगैरह हम कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं, वैसे इसमें भी कंसोल एप्लीकेशंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन को आप यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर, इस टाइम। अगर जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई प्रोग्रामिंग आपको करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लास बनानी, तो आप कैसे बनाओगे, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, जैसे हमने MP। कोई मेंबर लेना तो डिम ID एज इंटीजर, फिर डिम
एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ से आप बना सकते हो। अब मेथड बना लो इसमें पब्लिक सब गेट डेटा। तो आप यहाँ पे वही तरीका कंसोल डॉट राइट। अब देखिए राइट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, राइट। तो कर्सर आपका उसी लाइन पे मिले, आपने दिया एंटर द आईडी, क्या दे दिया, एंटर द आईडी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, आईडी इक्वल टू सी इंट में कन्वर्ट करा लिया। तो यहाँ पे क्या दे दिया, कंसोल डॉट रीड, इसका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपने क्या दे दिया, कंसोल डॉट राइट। ठीक, अब आपने यहाँ पे क्या दिया, एंटर द नेम, क्या दिया, एंटर द नेम। यहाँ पे नेम स्ट्रिंग है तो नेम को कन्वर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं, तो कंसोल डॉट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं रीड। अब जैसे प्रिंट करने का मैसेज बनाना है तो आपने यहाँ पे सब पब्लिक सब शो डेटा। अब मैसेज करा दिए कंसोल डॉट राइट, क्या यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन। अब आप यहाँ पे दे दीजिए ब्रैकेट। अब देखिए दोनों वैल्यू को हम एक साथ प्रिंट कराएंगे, आईडी ब्रैकेट में हम दे दिए क्या 0, फिर आपने क्या दे दिया नेम इक्वल टू ब्रैकेट में आपने दिया क्या 1, क्या दे दिया 1। अब आप यहाँ कॉमा लगा के दोनों दे दीजिए आईडी कॉमा नेम। अब आप यहाँ पे आइए, क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट डिम ओबीजे एज न्यू, क्लास का नाम आपने क्या लिया emp आ गया। अब आप क्या करेंगे, ओबीजे डॉट क्या चाहिए आपको, गेट डेटा, ये आ गया आपका। फिर आप क्या करेंगे, ओबीजे डॉट शो डेटा रन करा दीजिए। तो कंसोल बेस आप देखिए आ गया, एंटर द आईडी 1 नाम, ये देखिए प्रिंट हो गया आपका। तो इस टाइप से भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग पे भी आप रूट्स की या कोई भी प्रोग्राम यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखें। आप लोग काम जरूर करिएगा, एमएससी वाले, बीकॉम वाले, ठीक है। थैंक यू।